ऊर्ध्वामनाय तंत्र में शिवजी द्वारा शक्तिशाली प्रार्थना के रूप में लिखित ये स्तोत्र राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान महादेव ने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था। इस स्तोत्र में राधा रानी के श्रृंगार रूप और करुणा का वर्णन किया गया है। यह स्तोत्र राधा रानी की दयालु पार्श्व दृष्टि के लिए एक विनम्र प्रार्थना है। वे अपने कृपा कटाक्ष से नयनों की कोरों से निहार भी लेती हैं तो मनुष्य के तीनों तापों का नाश हो जाता है। श्री राधा जी की स्तुतियों में श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का स्थान सर्वोपरि है। इसीलिए इसे श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तव राज नाम दिया गया है, अर्थात स्तोत्रों का राजा। इसे राधा कवच के नाम से भी जाना जाता है। यह हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन इस स्तोत्र का 108 बार जप करने से राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा के साथ यदि इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो ये सभी सांसारिक इच्छाओं को पूरा कर सकता है। हर अष्टमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथि पर इस स्तोत्र का पढ़ना बेहद मंगलकारी माना गया है। इसके अतिरिक्त ये स्तोत्र कलयुग में भी राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन कराने वाला माना जाता है। मान्यता है कि यदि गोवर्धन परिक्रमा के दौरान पढ़ने वाले राधा कुंड में खड़े होकर इस स्तोत्र का पाठ सच्चे मन से 100 बार किया जाए तो राधा जी प्रसन्न होकर स्वयं दर्शन देने आती हैं। कहते हैं कि राधा जी ने अपने कंगन से यह कुंड खोदा था, तभी इसका नाम राधा कुंड पड़ा। राधा कुंड के बगल में ही श्री कृष्ण कुंड है। इस स्तोत्र की शुरुआत हमेशा श्री राधे बोलकर करनी चाहिए। इस स्तोत्र के पाठ से मिलने वाला जो परिणाम बताया गया है उसे अनेक उच्च कोटि के संतों व सच्चे साधकों द्वारा अपने जीवन में अनुभव किया गया है। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के लाभ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति को मृत्यु के बाद गोलोक धाम की प्राप्ति होती है और जीवन चक्र से मनुष्य सदा के लिए मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में ब्रज स्वामिनी श्री राधा रानी को माता लक्ष्मी का स्वरूप जाना जाता है। इस एक पाठ के जाप से व्यक्ति माँ लक्ष्मी की अखंड और असीमित कृपा प्राप्त कर सकता है। राधा रानी जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से सभी प्रकार के भ्रम एवं आशंका दूर हो जाती है। आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होती है। व्यक्ति शीघ्र ही सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाता है। जीवन सफल कर जीवन की हर बाधा दूर होती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। दाम्पत्य जीवन में सुख की अनुभूति होती है। जीवन के सभी प्रकार के नकारात्मक भावों का अंत हो जाता है। घर में सकारात्मक प्रभाव बना रहता है। साधक को राधा रानी की असीम कृपा व आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। राधा रानी भक्तों के सारे दुख हर लेती है तथा उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। यदि जीवन में विवाह संबंधी कोई समस्या चल रही हो तो इस स्तोत्र के पाठ से शीघ्र लाभ मिलता है। मान्यता है कि राधा रानी के बिना श्री कृष्ण की पूजा कभी पूर्ण नहीं होती। जगत जननी राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति माना गया है। राधा चालीसा में कहा गया है कि जब तक राधा का नाम ना लिया जाए तब तक श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिलता। राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेमिका ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा और
शक्ति स्वरूपा प्रेम की देवी भी हैं। श्री राधा का नाम हमेशा श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि राधा के नाम मात्र से श्री कृष्ण का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। कारण यह है कि परमात्मा श्री कृष्ण उनके अधीन हैं। वे रासेश्वरी सदा उनके समीप रहती हैं। वे ना रहे तो श्री कृष्ण टिकते ही नहीं। एक राधा नाम से जैसे गोविंद स्वयं दौड़े चले आते हैं। वृंदावन और ब्रज के सभी मंदिरों में इस स्तोत्र से राधा कृष्ण की आराधना की जाती है। ब्रज में राधे नाम की महिमा कुछ ऐसी है कि मंदिर बिहारी जी का होता है, लेकिन जयकारे राधे राधे के लगते हैं। इसे हिंदी या किसी भी भाषा में पढ़ने पर भी संस्कृत पाठ जैसी ही कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि पाठ का भाव अनमोल होता है।